हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जुबैर अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीओसी जुबैर। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और आप जो अकाउंटिंग की जर्नी में आगे सीखने वाले हैं उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहते किसे हैं, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन पर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। पहली वीडियो एक बेसिक वीडियो होगी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कर कर आपको ग्रेजुअली अकाउंटिंग इक्वेशन में बिल्कुल मास्टर बना दूंगा अपनी अगली वीडियोस के अंदर। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और अगर आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पुरानी वीडियोस का लिंक ले सकते हैं और ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये है हमारी इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और इसी इक्वेशन को कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को पहले मैं प्रूफ करता हूं कि ये इक्वल क्यों है, फिर उसके बाद इसके थ्रू मैं आपको क्वेश्चंस कराने शुरू करता हूं। देखिए बच्चे, कैपिटल जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल कहा जाता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर यानी बिजनेस को पैसा ओनर ने दिया है। लाइबिलिटीज, बोरोड फंड, लाइबिलिटीज कहते हैं बोरोड फंड्स बाय आउटसाइडर्स। ये बिजनेस को वो पैसा है जो आउटसाइडर्स देते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। ओनर और बिजनेस ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। ओनर एक सेपरेट पर्सन है और बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। बेटा देखो, आपको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है अकाउंटिंग करते वक्त। जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको इन दोनों को सेपरेट मानना पड़ेगा। ओनर को सेपरेट मानना पड़ेगा और बिजनेस को सेपरेट मानना पड़ेगा। हालांकि बिजनेस को चलाने वाला ओनर ही है, लेकिन स्टिल आपको बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन कंसिडर करना पड़ेगा। और जैसे ही आप बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन कंसिडर करते हैं तो आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि मैं अकाउंटिंग बिजनेस की करता हूं, ओनर की नहीं करता। मैं अकाउंटिंग बिजनेस की करता हूं, ओनर की नहीं करता। तो जितने भी खर्चे, जितनी भी कमाई बिजनेस की होती है मैं बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। ओनर का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओनर हालांकि उसका मालिक है, लेकिन अकाउंटिंग में बिजनेस की करता हूं, ओनर की नहीं करता। अब जो पैसा बिजनेस को ओनर देता है, जो पैसा बिजनेस को ओनर देता है वो पैसे को कहते हैं हम कैपिटल, और जो पैसा बिजनेस को कोई आउटसाइडर देता है, जो पैसा बिजनेस को कोई आउटसाइडर देता है उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। अब ये टोटल पैसा है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इन दोनों से आया हुआ पैसा, इन दोनों से आया हुआ पैसा बिजनेस अपने एसेट्स खरीदने में खर्च करता है। इसका मतलब यह है कि जो पैसा ओनर ने दिया है और जो पैसा बाहर से आया है उतने ही पैसे का हम एसेट्स खरीद सकते हैं। इसीलिए ये इक्वेशन क्रिएट होती है कि हमारे एसेट्स ज्यादा नहीं हो सकते। किससे ज्यादा नहीं हो सकते? हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी से, क्योंकि बिजनेस को पैसा या तो ओनर से मिलता है या बाहर वालों से मिलता है, और जितना पैसा यहां से मिला उतने ही पैसे के एसेट खरीदे जा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। तो यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को अब हम क्वेश्चंस के रूप में देखने वाले हैं। आपको होप से समझ आ गया होगा कि एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर क्यों है। ये अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। मैंने यहां पर 3 ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, लेन देन लिखे हैं, 3 ट्रांजैक्शंस लिखी हैं। इन तीनों ट्रांजैक्शन को अब हम सॉल्व करेंगे। राम इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5। अब आपको ध्यान में रखना है हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं?
बिजनेस की कर रहे हैं ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, राम ने बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए, तो जैसे ही बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए तो बिजनेस के पास कैश आया 5 लाख रुपए का। अब बिजनेस के पास कैश आया, बिजनेस खुश हो गया, हाँ जी ये 5 लाख रुपए मेरे पास आ गए, लेकिन एट द सेम टाइम यही पैसे तुमको एक ना एक दिन लौटाने पड़ेंगे। किसको किसको लौटाने पड़ेंगे? ओनर को लौटाने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब यह, अगर तुम्हारे पास 5 लाख रुपए का कैश आया है तो एट द सेम टाइम तुम्हारे पास 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी भी आई है। लाइबिलिटी ओनर के टूवर्ड्स, क्योंकि ओनर एक सेपरेट पर्सन है, ओनर एक सेपरेट पर्सन है, और सेपरेट पर्सन ने अगर तुम्हें पैसा दिया तो वो एक तरीके से लाइबिलिटी है, लेकिन वो लाइबिलिटी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी। ओनर ने क्योंकि वो हमको पैसा दिया है, और उस इंटरनल लाइबिलिटी को हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और जितनी भी बाहर वाली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं उन सबको हम सिर्फ लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए का कैश आया है तो एट द सेम टाइम आपके ऊपर 5 लाख रुपए की इंटरनल लाइबिलिटी भी आई है, आपको ये पैसा एक दिन ओनर को भी लौटाना पड़ेगा। तो बिजनेस के पास जितने का कैश उतने की इंटरनल लाइबिलिटी। अब होता क्या है, ही परचेज्ड अ फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन में आप मुझे बताओ क्या हुआ? इस ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ हुआ कि आपने 1 लाख रुपए के कैश से 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। तो आप यहां देखेंगे कि आपके पास से 1 लाख रुपए का कैश कम हो जाएगा, 1 लाख रुपए का कैश कम हो जाएगा, और यहीं पर 1 लाख रुपए का फर्नीचर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यानी आपके पास से 1 लाख रुपए का एसेट कम हुआ और 1 लाख रुपए का एसेट इंक्रीज हो गया। तो अब ये देखें, आपके पास एक नई इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है कि आपके पास कैश है 4 लाख रुपए का और आपके पास फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, और आपका कैपिटल 5 लाख रुपए का। समझ में आई बात या नहीं? देखो इक्वेशन अभी तक टैली है, बस कैश के बजाय कौन सा फर्नीचर, एक एसेट घट गया और दूसरा एसेट इंक्रीज हो गया। तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं भैया। तीसरे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हमने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया। अब जैसे ही बैंक से आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपके बैंक में कैश में नहीं बढ़ता बेटा, हमारे बैंक में 5 लाख रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। यानी मेरे पास 5 लाख रुपए का एसेट आ गया, मैं खुश हो गया भाई मेरे पास 5 लाख रुपए का एक एसेट आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम आपके ऊपर 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी भी आ गई। अगर आपने बैंक से पैसे लिए हैं, आपके पास 5 लाख रुपए में बैंक का एसेट इंक्रीज हुआ है, तो उसी वक्त आपकी दूसरी तरफ यही 5 लाख रुपए आपको एक ना एक दिन लौटाने भी हैं, तो आपकी एट द सेम टाइम 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो अब अगर इस ट्रांजैक्शन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल एसेट 4 लाख रुपए का कैश पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए की फर्नीचर है और 5 लाख रुपए का बैंक है। यानी टोटल 10 लाख रुपए के एसेट हैं और 5 लाख रुपए का कैपिटल, 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी। 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी है और 10 लाख रुपए के एसेट हैं। 10 लाख की टोटल लाइबिलिटी में 5 लाख आपने ओनर से मंगाए हैं, 5 लाख आपने बाहर से मंगाए हैं, और यही 10 लाख रुपए 4 लाख के कैश पर, 1 लाख के फर्नीचर पर और 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आपने रखे हुए हैं। ये इतना पार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने आपको सिखाया। आगे और वीडियोस में आपको मैं फर्दर ट्रांजैक्शन के साथ बताऊंगा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक के लिए आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।